जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम लल्लन टॉप देखेंगे पूरे माह का। और आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे उम्मीद है कि आप सबकी पढ़ाई बहुत ही बेहतर चल रही होगी और आप इस वर्ष में अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचेंगे। और अपने जो सपने हैं उन्हें पूर्ण करने के लिए आपको लगातार सतत निरंतर प्रयास करते रहना पड़ेगा। जो समस्या है, जो उलझन है, यह तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है, यह तो आती रहेगी। इनको पार करके, इन समस्याओं से ऊपर उठकर ही जो अपने लिए मेहनत करेगा, संघर्ष करेगा, वह ज़रूर सफलता तक जाएगा। और जब जीत ही जीत बन जाए तो घाव मायने नहीं रखते। कितनी समस्याएं आ रही है उनका कोई मायना नहीं है। अगर आपकी जीत है, अगर आपने सोच ही लिया है कि मुझे सफल होना है, तो फिर चाहे ज़िंदगी में कितने भी घाव आए, कितनी भी समस्याएं किसी भी प्रकार की आए, आप उन्हें मात देकर अपने लक्ष्य के लिए ज़रूर काम करेंगे और उसके लिए समय निकालेंगे। तो आइए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं हम। इसमें जो पूरा सप्ताह है, हमारा पूरे सप्ताह का जो लल्लन टॉप है उसका हम देखने वाले इसमें प्रश्नों को, पूरे सप्ताह के लल्लन टॉप को एक साथ में। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, चाहे आपको लगे तो स्पीड बढ़ाकर या इसी स्पीड से, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको इसमें महत्वपूर्ण कंटेंट जो एग्जाम में पूछा जाएगा उससे रिलेटेड लल्लन टॉप प्रश्न देखने को मिलेंगे। पोलरिस डोन मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो स्पेस एक्स के द्वारा पोलरिस डोन मिशन लॉन्च किया गया है। अगर बात करें किस लिए लॉन्च किया गया था, तो स्पेस वॉक के लिए लॉन्च किया था पोलरिस डोन मिशन। अभी कुछ समय पहले स्पेस एक्स और नासा के द्वारा क्रू 9 मिशन लॉन्च किया गया था। क्रू 9 मिशन क्यों लॉन्च किया गया था? तो जो सुनीता विलियम्स बोइंग के स्टारलाइनर जहाज से गई थी, तो सुनीता विलियम्स को वापस अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लाने के लिए क्रू 9 मिशन लॉन्च किया गया था। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो गौतम गंभीर जी मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं। अगर बात करें बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिन्नी इसके वर्तमान में अध्यक्ष है, रोजर बिन्नी जी। आईसीसी के हेड कौन बने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के? तो जय शाह जी बने हैं और जय शाह इसके अध्यक्ष बनने वाले सबसे युवा है अभी तक के। और आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दुबई में इसका मुख्यालय है आईसीसी का। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल द फर्स्ट कॉल से सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी को भी रूस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल रूस का सर्वोच्च सम्मान है। अभी जीकोन सम्मान से भी सम्मानित किया गया है मोदी जी को। ये कहाँ का है जीकोन? तो यह नाइजीरिया का सर्वोच्च सम्मान है। भूटान के सर्वोच्च सम्मान से भी प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया गया था। गीग वर्कर्स विधेयक लाने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? तो दूसरा राज्य कर्नाटक है हमारा। गीग वर्कर्स अर्थात जो ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन की, उन्हें गीग वर्कर्स कहा जाता है। तो दूसरा राज्य कर्नाटक बनाए, पहला राज्य राजस्थान था हमारा। अभी कर्नाटक हाल ही में जो वन्य जीव होते हैं उनके लिए ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने के लिए गरुड़ाक्ष पोर्टल भी किसने लॉन्च किया है? कर्नाटक के द्वारा। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का प्रधान सलाहकार। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन जो ट्यूबरकुलोसिस के कारण होने वाला टीबी है, तपेदिक, इसे 2025 तक समाप्त उन्मूलन करने का लक्ष्य है भारत का। और मलेरिया उन्मूलन का 2030 तक का लक्ष्य है भारत का। और मलेरिया किसके कारण होता है? तो जो प्लाज्मोडियम में प्रोटोजोआ, उसके कारण मलेरिया होता है। और जो मादा एनाफिलीज होती है वह इसकी वाहक होती है मलेरिया की। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो मलेरिया है, इसके रोग के लिए जो कुनेन है, इसका दवाई का उपयोग किया जाता है और ये सिंकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है कुनेन। 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना को अपनाने वाला पहला राज्य राजस्थान है। पश्चिमी घाट से खोजी गई नई प्रजाति का नाम हेब्रोसेस्टम स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन के नाम पर रखा गया है। इसका संबंध किससे है? तो जंपिंग स्पाइडर की प्रजाति है यह। और पश्चिमी घाट की अभी हाल ही में जो हॉट स्पॉट है, मीठे पानी की जो जीव जंतु पश्चिमी घाट में निवास करते हैं, इन्हें अभी जो
जो संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में अंकित किया गया है, जो मीठे जल में रहने वाली प्रजातियां है। और पश्चिमी घाट हमारा हॉट स्पॉट भी है, क्योंकि यहाँ पर जैव विविधता अत्यधिक होने के कारण और यहाँ पर जो जैव विविधता है उसके प्राकृतिक आवास में क्षति होने के कारण लगातार जो पश्चिमी घाट हमारा हॉट स्पॉट भी है। और पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए माधव गाडगिल समिति का जो निर्माण किया गया था। और अभी जो माधव गाडगिल है, अभी हाल ही में इन्हें यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है माधव गाडगिल जी को। विश्व जनसंख्या दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो राजस्थान सरकार ने की है पशुओं के लिए पशु बीमा, मंगला पशु बीमा योजना। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह गोवा में हुआ है और पहली बार हुआ है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगर बात करें सिग्मो उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो सिग्मो उत्सव भी गोवा में आयोजित होता है। नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो उत्तराखंड राज्य को शीर्ष स्थान मिला है नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स में। अगला प्रश्न है, मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर कौन सा हो गया है? तो पालिताना शहर है गुजरात का, जिसने मांसाहार भोजन पर अभी प्रतिबंध लगा दिया है। और मध्य प्रदेश सरकार ने भी अभी घोषणा की है कि मध्य प्रदेश सरकार जो MP की जो नगरियां हैं, जो धार्मिक नगरियां हैं, उन पर शराब की प्रतिबंध लगाए हैं मध्य प्रदेश के द्वारा। कृषि स्टार्टअप को सहायता देने के लिए एग्रीश्योर लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो नाबार्ड के द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की गई। एग्रीश्योर को, कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है और शिव रमन समिति की अनुशंसा पर इसकी स्थापना की जाती है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने किस ऑपरेशन के तहत चीन सीमा पर 108 किलोग्राम सोना जब्त किया है? तो 108 kg सोना ऑपरेशन जज्बा के तहत जब्त किया गया था। कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? अर्जेंटीना के द्वारा जीता गया है, कोलंबिया को हराकर। चर्चा में रहे नासा के चापिया प्रोजेक्ट का संबंध किससे? तो चापिया प्रोजेक्ट का संबंध मंगल ग्रह से है। चेपिया प्रोजेक्ट का संबंध यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? तो यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष भी उर्सुला वान डोर जी को चुना गया है। R21 या मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन का टीकाकरण शुरू करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? तो यह कोटे डी आइवर बना है और यह मलेरिया की वैक्सीन है। अस्मिता परियोजना किस मंत्रालय ने लॉन्च की है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है अस्मिता परियोजना। पार्थ योजना अभी हाल ही में किसने लॉन्च की थी? तो जो मध्य प्रदेश सरकार है, इसने अभी पार्थ योजना को लॉन्च किया गया था। चर्चा में रही पुस्तक विंग्स टू ओवर होप्स वॉल्यूम फर्स्ट का संबंध किससे है? तो विंग्स टू ओवर होप्स वॉल्यूम फर्स्ट, इसमें द्रौपदी मुर्मू जी के जो भाषण है, प्रमुख भाषण है, उनको इसमें संकलन किया गया है विंग्स टू ओवर होप्स वॉल्यूम फर्स्ट में। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां सदस्य कौन बना है? तो कोटे डी आइवर इसका 53वां सदस्य बना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स खेलों के लिए मेजबान देश किसे घोषित किया गया है? तो सऊदी अरब को मेजबान देश घोषित किया है। IFC ने किसके सहयोग से विश्व का पहला जैव विविधता बॉन्ड जारी किया है? तो कोलंबिया के सहयोग से IFC ने विश्व का पहला जैव विविधता बॉन्ड जारी किया है। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा? तो चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय चंडीगढ़ में स्थापित होने वाला है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में वास्तविक GDP में कितनी वृद्धि हुई है? तो 8.2% की वृद्धि हुई है वास्तविक GDP में। सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो यह सुप्रिया CTG बनी है। और सियाचिन ग्लेशियर यह विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी सियाचिन ग्लेशियर है। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो यह अभिनव बिंद्रा जी बने हैं। शूटिंग से संबंधित है यह, और भारत के लिए 2008 के बीजिंग ओलंपिक में पहली बार यह पहला व्यक्तिगत गोल्ड जीता था भारत के लिए। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ल्यूसान स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। विश्व की पहली
मिस एआई का ताज किसने जीता है? तो केंजा लिली ने जीता है मिस एआई का ताज। फ्रांस की रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी जीतने वाली पहली महिला रेसर अतीका मीर का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो जम्मू कश्मीर की रहने वाली है अतीका मीर जी। पेरिस के ग्रेविन संग्रहालय द्वारा कस्टमाइज्ड सोने के सिक्के से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने? शाहरुख खान जी बने। राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हाल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। और इस गणतंत्र दिवस पर हमारे मुख्य अतिथि कौन रहे हैं? तो प्रबोवो सुबियांतो जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है, यह हमारे मुख्य अतिथि रहे हैं इस बार के। विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो चंद्रयान 3 को चुना गया है, अर्थात इसरो को मिला है विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार। और 23 अगस्त की तारीख को यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है और इसी दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है भारत में। और 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो भाला फेंक जेवलिन थ्रो दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। वर्ष 2024 में क्वाड देशों का वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में आयोजित हुआ है? तो यह यूएसए की मेजबानी में आयोजित हुआ था। और 2022 में कहाँ आयोजित होगा? ये भारत 2025 में इसका होस्ट रहने वाला है। 2025 में भारत इसका होस्ट रहने वाला है। क्वाड में कौन कौन से देश शामिल है? तो इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये 4 सदस्य देश शामिल है। और इनके मध्य कौन सा युद्धाभ्यास होता है? तो जो मालाबार युद्धाभ्यास है इनके मध्य आयोजित होता है। भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित होगा? तो उड़ीसा में इसे स्थापित किया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ होपेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? तो होपेक्स अभ्यास इंडिया और मिस्र के मध्य आयोजित होता है। रेलवे सुरक्षा बल ने 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो 3 नए आपराधिक नियम जो 1 जुलाई से लागू हुए उनके लिए संज्ञान ऐप लॉन्च किया था। प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला भारत का दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन सा बन गया है? तो यह जयपुर स्टेशन बन गया है। और पहला असम स्टेशन था प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला भारत का पहला मिलिट्री स्टेशन असम में था। और दूसरा अभी कहाँ बन गया? जयपुर में। हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हनीयेह की हत्या कहाँ हुई है? तो जो हमास का प्रमुख था इसकी अभी ईरान में हत्या कर दी गई थी। और पेजर से कहाँ पर अटैक हुआ था? पेजर से कहाँ पर? तो लेबनान का जो हिजबुल्लाह संगठन है उस पर इजराइल के द्वारा पेजर विस्फोट करके जो है वहाँ पर तबाही की गई थी। यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रीति सुदन जी को यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और महिला आयोग की प्रमुख अभी किसे बनाया गया है? तो विजया राहटकर को बनाया गया है। और अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो किशोर मकवाना जी अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने। अभी हाल ही में हमारे केग कौन बने हैं? जो केग के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय मूर्ति जी को नियुक्त किया गया है। हमारे सीजीआई कौन बने अभी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी संजीव खन्ना जी बने हैं। एआई चैटबॉट सेवा किसने लॉन्च किया है? तो यह सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि सेबी शेयर मार्केट को कंट्रोल करने का कार्य करती है। जो शेयर मार्केट है उसे कौन कंट्रोल करता है? तो सेबी कंट्रोल करती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी समुदाय के आरक्षण में उप वर्गीकरण करने की अनुमति देने के लिए अपने किस फैसले को रद्द किया है? तो ईवी चेन्नैया वर्सेस आंध्र प्रदेश केस जो मामला था पहले का, उसे एसटी एससी के तहत जो उप वर्गीकरण है उसमें जैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर उप वर्गीकरण किया गया है, इस तरह एसटी एससी में भी उप वर्गीकरण अब किया जा सकता है। अपने पिछले फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने अभी रद्द कर दिया है। ईवी चेन्नैया वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य का जो मुद्दा था। भारतीय सेना की चिकित्सा सेवा में पहली महानिदेशक बनने वाली महिला अधिकारी कौन है? तो यह साधना सक्सेना जी है। सफल परीक्षण चक्र किसने प्रारंभ किया है? तो यह सीबीएसई के द्वारा प्रारंभ किया गया है सफल परीक्षण चक्र। चौथे राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो भोपाल में इसका आयोजन हुआ है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है इस बार का जो पुरुष एकल वर्ग में टेनिस में स्वर्ण पदक। और नोवाक जोकोविच कहाँ के? सर्बिया के खिलाड़ी है। यह नासा ने आईएसएस के लिए अपने एक्सियोम 4 मिशन के सदस्य के रूप में किसे चुना है? तो शुभांशु शुक्ला और प्रशांत जी को चुना गया है नासा ने अपने आईएसएसए के लिए एक्सियोम 4 मिशन के लिए। भारतीय वायुसेना ने अपना पहला बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति कहाँ किया है? तो राजस्थान और तमिलनाडु 2 जगह इसका आयोजन हुआ है। और भारतीय वायुसेना ने अपना पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास किया
किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सर्वोच्च सम्मान कैंपियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? तो फिजी का सर्वोच्च सम्मान है और अभी राष्ट्रपति जी को इससे सम्मानित किया गया था। रिम्पेक 2024 में किस जहाज ने नौसेना गन फायर सहायता प्रतियोगिता रेडियो ट्रॉफी जीती है? तो INS शिवालिक के द्वारा जीती गई है। मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसे चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय वायुसेना ने किसे अस्त्र मार्क 1 मिसाइल के उत्पादन की मंजूरी दी है? तो अस्त्र हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और जो भारत डायनामिक्स लिमिटेड है उसके द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है और स्पेन को हराकर यह पदक जीता था भारतीय टीम ने और हरमनप्रीत सिंह इसके कप्तान थे। और इस बार का मेजर ध्यानचंद अवार्ड किसे मिला है? तो हरमनप्रीत जी को मिला है, मनु भाकर जी को मिला है, कुलदीप सिंह को मिला है जो कि पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी है, और एक हरमनप्रीत सिंह मिला है, मनु भाकर को मिला है, कुलदीप सिंह को, और डी गुगेश को मिला है जो कि चेस के खिलाड़ी है। भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजन किया है? तो इंडिया और मलेशिया के मध्य आयोजित होता है जो उदार शक्ति युद्ध अभ्यास है। सॉवरेन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट की सबसे अमीर केंद्रीय बैंकों की सूची में RBI को कौन सा स्थान मिला है? तो 12वां स्थान है RBI का। और RBI के गवर्नर अभी हाल ही में कौन बने? तो संजय मल्होत्रा RBI के गवर्नर बने। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भाला फेंक में स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो सिल्वर पदक जीता है और 89.545 मीटर इन्होंने भाला फेंका था। और गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो जो पाकिस्तान के खिलाड़ी है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तिमोर लिस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है? तो द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया गया है और तिमोर लिस्ते का सर्वोच्च सम्मान है यह। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च कल्पा स्वर्णा और कल्पा शताब्दी किस्मों का संबंध किससे? तो नारियल से संबंधित है कल्पा स्वर्णा और कल्पा शताब्दी। भारत का पहला राइस ATM कहाँ लॉन्च हुआ है? तो उड़ीसा में लॉन्च किया गया है भारत का पहला राइस ATM। और उड़ीसा के CM कौन है? तो मोहन चरण मांझी यहाँ के CM है। और जो है माधव सिंह हाथ खर्चा योजना भी किसने प्रारंभ की है? तो उड़ीसा सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो INS अरिघात दूसरी पनडुब्बी है, अरिघात। और INS अरिहंत यह पहली परमाणु पनडुब्बी थी स्वदेशी हमारी। 3 समुद्री संरचनाओं का नाम अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखा गया है। इनका संबंध किससे है? तो हिंद महासागर की 3 संरचनाएं हैं जिनका नाम अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखा गया है। भारत की पहली प्रधानमंत्री जनमन कॉलोनी का निर्माण किस राज्य की शिवपुरी जनपद पंचायत में हुआ है? तो मध्य प्रदेश की शिवपुरी जनपद पंचायत में हुआ है। और जो कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? तो यह भी मध्य प्रदेश में है। और जो चीते हैं नाइजीरिया से लाए गए थे, चीता और चीती, ये कहाँ पर बसाए थे? तो ये कूनो नेशनल पार्क में। भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति किस देश के साथ किया है? तो मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास इंडिया और श्रीलंका के मध्य आयोजित होता है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर रेड लिस्ट में किसे संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया है? तो नील कुरंजी का फूल है यह पश्चिमी घाट पर नीलगिरी में पाया जाता है। नील कुरंजी के फूल को संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया है। WHO ने दूसरी बार किसे वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो एमपोक्स को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। WHO इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल को, इसलिए 7 अप्रैल को ही वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 16 सितंबर के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। कैबिनेट सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो T सोमनाथन अभी कैबिनेट सचिव बने। किस राज्य के नजरायण एवं काजुवेली पक्षी अभ्यारण्य को वेटलैंड्स नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो तमिलनाडु के नजरायण एवं काजुवेली पक्षी अभ्यारण्य। और कुछ समय पहले नागी और नकटी को शामिल किया था, ये कहाँ के थे? तो यह बिहार के पक्षी अभ्यारण्य थे। और अब वर्तमान में कितने भारत में रामसर स्थल हो चुके हैं? तो 85 रामसर स्थल हो चुके हैं। और तमिलनाडु में सर्वाधिक रामसर स्थल है, इसके बाद यूपी दूसरे स्थान पर है। तमिलनाडु में सर्वाधिक रामसर स्थल है और यूपी दूसरे स्थान पर है। रामसर अगर साइट की बात करें तो ये रामसर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो यह ईरान के रामसर में हुआ था और 2 फरवरी 1971 को यह सम्मेलन होता है, रामसर सम्मेलन। DRDO द्वारा पहली बार किसे
लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है। किस लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है? तो गौरव का किया गया है। डीआरडीओ की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1958 को। इसके पहले प्रमुख दौलत कोठारी जी थे और वर्तमान में समीर कामत जी इसके हेड है और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पार्क ओमकारेश्वर कहाँ स्थित है? तो यह नर्मदा नदी पर स्थित है। ओमकारेश्वर कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। और जो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों से एक है। और नर्मदा नदी के किनारे ही गुजरात के केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यहाँ पर स्थापित की गई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो पर्वत हरीश नैनी जी को नियुक्त किया गया है रुचिरा कंबोज की जगह यूएनओ में। यूएनओ की स्थापना कब होती है? तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में। इसके प्रमुख कितने अंग हैं? तो इसके प्रमुख 6 अंग हैं और इसमें से एक अंग है द हेग नीदरलैंड में, जिसका मुख्यालय इंटरनेशनल कोर्ट, इसका मुख्यालय कहाँ है? द हेग नीदरलैंड में। इसमें कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो यहाँ पर कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। 9 वर्ष प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल होता है। वर्ष 2025 तक भारत की पहली इलेक्ट्रिक माइक्रो कार रोबिन लॉन्च करने की घोषणा करने वाली विंग्स ईवी का संबंध किससे है? तो इंदौर से संबंधित है यह। और जो पहली रोबिन माइक्रो कार है इलेक्ट्रिक, यह लॉन्च करेगा। अगर बात करें हम इंदौर की, तो अभी हाल ही में विश्व का पहला जलवायु साक्षर जिला बनने के लिए किसने जलवायु मिशन चालू किया है? तो इसने जलवायु मिशन किसने प्रारंभ किया है अभी? तो यह इंदौर के द्वारा किया गया है। पहला जो पहला है साक्षर जिला बनने के लिए, जलवायु साक्षर जिला बनने के लिए। भारत ने किस देश में आयोजित 71वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में 8 पदक जीते हैं? तो चीन में इसका आयोजन हुआ था। भारत सरकार ने किस देश के साथ नागापट्टिनम और कांकेसंतुरई फेरी सेवा प्रारंभ की है? तो यह श्रीलंका के साथ प्रारंभ की गई है, नागापट्टिनम और कांकेसंतुरई फेरी सेवा। और मोगला पोर्ट कहाँ का है? मोगला पोर्ट भारत ने अभी इसका अधिग्रहण किया है, तो बांग्लादेश का है मोगला पोर्ट। और सितवे पोर्ट किसका था? सितवे पोर्ट का भी अधिग्रहण भारत ने किया इसका संचालन करने के लिए, तो म्यांमार का है किसका? सितवे पोर्ट। और भारत के द्वारा ईरान में कौन सा? तो चाबहार बंदरगाह का भारत ने निर्माण करवाया है। कहाँ पर? ईरान में। T20 में एक ओवर में 39 रन बनाकर युवराज सिंह का अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने तोड़ा है? तो डेरियर विसर के द्वारा यह रिकॉर्ड तोड़ा गया है। 8वें फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए सहायक रेफरी नियुक्त होने वाली रिहो लांग का संबंध कहाँ से है? तो मेघालय से इनका संबंध है रिहो लांग का। भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता किस देश के साथ किया है? तो जापान के साथ हुआ है पहला समझौता। ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियमों को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है पहला राज्य। भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनियन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यूएसए में इसका उद्घाटन हुआ है। और 84 फीट ऊंची अभी भारत की सबसे भगवान हनुमान की सबसे ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? तो यह कर्नाटक में किया गया था। भारत सरकार ने किसे भीष्म क्यूब्स मोबाइल अस्पताल उपहार में दिए? तो यूक्रेन को भीष्म क्यूब मोबाइल अस्पताल उपहार में दिए थे। और इनका सफल परीक्षण कहाँ से किया था हमने? तो आगरा से इनका सफल परीक्षण किया गया था। नीरज चोपड़ा ने ल्यूसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? तो सिल्वर पदक जीता गया था नीरज चोपड़ा जी के द्वारा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामलों को संभालने के लिए भारत का पहला डिजिटल कोर्ट कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो केरल में पहला डिजिटल कोर्ट प्रारंभ हुआ है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत। चर्चा में रही न्यायाधीश हेमा समिति का संबंध किससे है? तो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित है और इसमें जो यौन शोषण होता है महिलाओं का, इससे संबंधित यह समिति का गठन किया गया था। जस्टिस ब्रजेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में किस लिए कमेटी का गठन हुआ था? तो जो भगदड़ हुई थी, उत्तर प्रदेश में भगदड़ हुई थी, उसकी जांच के लिए जस्टिस ब्रजेश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। लॉन्च केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना का कब लागू होगी? तो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी एकीकृत पेंशन योजना। भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी फर्स्ट का सफल प्रक्षेपण कहाँ हुआ है? तो तमिलनाडु से सफल प्रक्षेपण हुआ है रूमी फर्स्ट का। और भारत का पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी फर्स्ट है, इसका सफल प्रक्षेपण कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु से इसकी टेस्टिंग की गई है। और तमिलनाडु से ही अभी हाल ही में हमने जो महेंद्रगिरी है यहाँ का, वहाँ से CE-20
CE-20 जो क्रायोजेनिक इंजन है इसका भी सफल परीक्षण किया था, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का। राजस्थान का उच्च न्यायालय संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? तो जोधपुर में प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है राजस्थान उच्च न्यायालय संग्रहालय का उद्घाटन। राइट टू डिस्कनेक्ट कानून किस देश ने लागू किया है? अर्थात कार्य के जो घंटे 5-6 घंटे उसके बाद आपको वह घर पर कार्य करने के लिए बाधित नहीं कर सकते, तो राइट टू डिस्कनेक्ट कानून ऑस्ट्रेलिया ने लागू किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो लद्दाख में 5 नए जिलों का निर्माण किया गया है। अब यहाँ पर 7 जिले हो चुके हैं लद्दाख में। भारत ने किस देश के मोंगला बंदरगाह टर्मिनल को संचालित करने के अधिकार हासिल किए हैं? तो ये बांग्लादेश का है। पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के लिए अपना पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता था? मनु भाकर ने जीता था, शूटिंग में जीता था और ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था इनके द्वारा 10 मीटर एयर पिस्टल में। दूसरा पदक मनु भाकर सरबजोत सिंह के द्वारा जीता गया था। तीसरा पदक स्वप्निल कुसाले ने जीता था 50 मीटर निशानेबाजी में। इसके बाद चौथा पदक भारत के लिए भारत की हॉकी टीम ने जीता था स्पेन की टीम को हराकर। और 5वां पदक अमन सहरावत जी जीते कांस्य पदक कुश्ती में 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। और नीरज चोपड़ा जी के द्वारा सिल्वर पदक जीता गया था। सर्च जीपीटी लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो ओपन एआई के द्वारा सर्च जीपीटी की घोषणा की गई है। पेरिस 2024 ओलंपिक का शुभंकर कौन सा था? तो फ्रीज, यह टोपी है एक, और फ्रीज इसका शुभंकर था। भारत यहाँ पर 71वें स्थान पर रहा है पेरिस ओलंपिक में, और फ्रीज इसका शुभंकर था। केंद्रीय बजट 2024-25 में सर्वाधिक विदेश विकास सहायता का आवंटन किसे किया गया है? तो भूटान को सर्वाधिक विकास के लिए जो सहायता है उसका आवंटन किया था। महिला एशिया कप के फाइनल 2024 का उपविजेता कौन है? तो महिला एशिया कप फाइनल 2024 का उपविजेता भारत था। भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में हुआ है, हुमायूं के मकबरे में। और हुमायूं के मकबरे को पूर्व का ताजमहल कहा जाता है और यह 4 बाग शैली में इसका निर्माण हुआ है हुमायूं के मकबरे का। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने किस खेल में देश के लिए दूसरा पदक जीता है? तो शूटिंग में पदक जीता था इन्होंने दूसरा मिक्स इवेंट में। इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की पैरा तैराक जिया राय का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र से इनका संबंध है जिया राय जी का। mRNA वैक्सीन BNT116 का संबंध कैंसर से है, तो लंग कैंसर से संबंधित है यह वैक्सीन। बिहार में पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बिहार के राजगीर में किया गया है बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन। प्रोजेक्ट नमन का संबंध किससे है? तो भारतीय सेना ने प्रारंभ किया है प्रोजेक्ट नमन। रेटेल SECI NHPC अर्थात नेशनल हाइड्रो पावर और जो सतलुज जल विद्युत निगम है को कौन सा दर्जा दिया गया है? तो अभी इन्हें नवरत्न का दर्जा दिया गया है। और हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को भी महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है और यह 14वें क्रम की महारत्न कंपनी बनती है भारत की। 133वें डूरंड कप का खिताब किसने जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो फुटबॉल क्लब है उसके द्वारा जीता गया है, नॉर्थ ईस्ट FC के द्वारा जीता गया है यह डूरंड कप है। हाँ, ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन है? तो प्रीति पाल जी 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट। केंद्रीय कैबिनेट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत साणंद में सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दी है। यह कहाँ स्थित है? तो गुजरात में साणंद में स्थापित होगी और केंद्रीय कैबिनेट ने इसे मंजूरी प्रदान की है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने किस स्पर्धा में देश के लिए तीसरा स्वर्ण पदक जीता था? भाला फेंक में। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण का आयोजन किया है? तो इंडिया और फ्रांस के मध्य होता है गरुड़ वरुण और शक्ति युद्ध अभ्यास। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो लखनऊ में इसका आयोजन हुआ है। भारत USA के बीच 20वां युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ है? तो राजस्थान में आयोजन हुआ है 20वें युद्ध अभ्यास का। और वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास का आयोजन होता है भारत और USA के मध्य। और कोप इंडिया का भी आयोजन भारत USA के मध्य होता है। पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन है? तो हरविंदर सिंह है पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले तीरंदाज। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो सिद्धार्थ अग्रवाल जी ने हासिल की है। फर्स्ट इंग्लिश चैनल को पार करने वाले फर्स्ट भारतीय मिहिर सेन है और फर्स्ट महिला आरती शाह है। पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य किस देश को बनाया गया है? तो अल्जीरिया को इसका नया सदस्य बनाया गया है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का। भारत का पहला कोविड गंभीरता बायोमार्क किट किस राज्य ने लॉन्च किया है?
है छत्तीसगढ़ ने। अरब दुनिया का पहला बराक परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? यूएई में यह स्थापित हुआ है। अपने देश के लिए पहला यूएस ओपन टेनिस का खिताब जीतने वाले जेनिक सिनर का संबंध किससे है? तो इटली से संबंधित है और इन्होंने इस वर्ष का यूएस ओपन भी जीता है और ऑस्ट्रेलियन ओपन भी इन्हीं के द्वारा जीता गया है इस बार का। हल्दी परिवार की नई प्रजाति करकुमा उंगमेसिस की खोज कहाँ हुई है? नागालैंड में हुई है। भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा की आधारशिला कहाँ रखी गई है? उड़ीसा में रखी गई है। प्रोजेक्ट अभिशक्ति किस केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है? तो दिल्ली में लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट अभिशक्ति। कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स पर हस्ताक्षरकर्ता करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स पर तो यूनियन बैंक के द्वारा हस्ताक्षर किए गए। भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ पर हुआ है? तो केवलादेव, जिसे भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, यहाँ पर टील कार्बन अध्ययन हुआ है। अर्थात वेटलैंड जब खराब हो जाती है आर्द्रभूमि तो वहाँ से टील कार्बन का उत्सर्जन होता है। लघु कहानी 9 यार्ड साड़ी के लिए अंग्रेजी कथा साहित्य का सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसे मिला है? प्रशांति राम जी को। वर्ष 2024 का क्वाड लीडर्स समिट कहाँ आयोजित होगी? तो 2024 की यूएसए के विलिंगटन में हुई है और 2025 में भारत अध्यक्षता करेगा क्वाड की। भारत के पहले एरोस्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किस अंतरिक्ष एजेंसी ने किया है? तो स्पेस फील्ड के द्वारा किया गया है। सीबीआई ने वर्चुअल एसेट और बुलियन समर्थित साइबर क्राइम नेटवर्क को किस ऑपरेशन के तहत ध्वस्त किया है? तो ऑपरेशन चक्र चलाया गया था सीबीआई के द्वारा। पनडुब्बी से बचने की ट्रेनिंग सुविधा विनेत्रा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो विशाखापट्टनम में इसका उद्घाटन किया गया है। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी चेनेलिसिस के अनुसार क्रिप्टो अपनाने वाला शीर्ष देश कौन सा है? तो भारत शीर्ष देश है क्रिप्टो अपनाने वाला। टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन सद्भाव चलाया गया है। और लाओस की राजधानी क्या है? तो वियंतिन लाओस की राजधानी है। और इस बार की आसियान की बैठक कहाँ पर होती है? तो लाओस की राजधानी वियंतिन में इस बार आसियान की बैठक होती है। लांच आत्मकथा पॉलिटिक्स के 5 दशक का संबंध किससे है? तो सुशील कुमार जी से संबंधित है, गृह मंत्री जो हमारे रक्षा मंत्री रहे हैं। भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर 5वां एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीता है? चीन को हराकर। और मेल और फीमेल दोनों में भारतीय हॉकी टीम ने ही जीता है एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? आतिशी मार्लेनो जी बनी थी तीसरी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की। पेजर विस्फोटों से कहाँ 9 से अधिक लोगों की मौत हुई है? लेबनान में। MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत को 6ठा स्थान मिला था ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में। LCA तेजस लड़ाकू बेड़े में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन सी है? तो LCA तेजस लड़ाकू बेड़े में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट मोहना सिंह है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला विश्व का पहला देश घोषित किया है? जॉर्डन को। किसे वायुसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो अमरप्रीत सिंह हमारे वायुसेना के प्रमुख है। नेवी के हेड हमारे दिनेश त्रिपाठी जी है और उपेंद्र त्रिवेदी हमारी भारतीय सेना के प्रमुख है वर्तमान में। भारत का तीसरा स्वदेशी दबावयुक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह रावत भाटा राजस्थान में प्रारंभ किया गया है। भारत सरकार ने पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? USA के साथ। ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? लापता लेडीज को चुना गया था, लेकिन अब ये बाहर हो चुकी है। प्रकाशित 7वीं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर कितनी है? तो 3.2% बेरोजगारी दर है। भारत के पहले CO2 से मेथेनॉल पायलट प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो महाराष्ट्र में रखी गई है। 32वें एकलव्य पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो प्रत्याशा रे को चुना गया है एकलव्य पुरस्कार के लिए। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा स्थान है। और फायर पावर इंडेक्स 2025 में भी भारत को चौथा स्थान मिला है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध, दिलीप ट्रॉफी 2025 की विजेता टीम कौन सी है? तो इंडिया इसकी विजेता रही है। क्रिकेट से संबंधित दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी,
बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध क्रिकेट से है। भारतीय नौसेना नाविक सागर परिक्रमा अभियान का दूसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ किया है? तो गोवा से प्रारंभ हुआ है भारतीय नौसेना के नाविक सागर परिक्रमा का दूसरा संस्करण। एकीकृत पेंशन योजना को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र पहला राज्य बना है। माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई कौन बने? तो तेगबीर सिंह बने। माउंट किलिमंजारो किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है यह। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? तो उदयपुर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है। और जीएसटी की बैठक भी इस बार कहाँ पर हुई थी? तो यहाँ राजस्थान में ही हुई थी और इसकी अध्यक्षता जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई थी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत कितने नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी प्रदान की? 12 शहरों को। मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इसका उद्घाटन किया गया है। रिलायंस समूह ने कौन सा एआई सूट लॉन्च किया है? तो ब्रेन जो एआई सूट लॉन्च किया है रिलायंस समूह ने। प्रधानमंत्री मोदी ने वधावन बंदरगाह की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? महाराष्ट्र में। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में अवनी लखेरा ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीतकर लाई है अवनी लखेरा जी। नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से क्रू 9 मिशन लॉन्च किया है? स्पेस एक्स के सहयोग से। प्रधानमंत्री मोदी ने बिटकिन औद्योगिक क्षेत्र कहाँ उद्घाटन किया है इसका? तो महाराष्ट्र में बिटकिन औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन किया गया है। वर्ष 2024 के सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो अलेक्जेंडर डन को चुना गया था। भारत कजाकिस्तान का 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 कहाँ हुआ है? तो यह उत्तराखंड में आयोजित हुआ है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? सशस्त्र बल में चिकित्सा सेवा अधिकारी का पद संभालने वाली आरती सरीन जी है। क्लाउडिया शिनबोम ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है क्लाउडिया शिनबोम। लू या हीटवेव को प्राकृतिक आपदा किस राज्य ने घोषित किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने। और बे समय मौसम को किसने अभी प्राकृतिक आपदा घोषित किया था? तो उड़ीसा के द्वारा किया गया था। भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो केरल में इसका उद्घाटन किया गया है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों के अनुसार किस नदी के कारण माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है? तो अरुणा नदी के कारण माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने किसे हराकर SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो साउथ एशिया फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब बांग्लादेश को हराकर जीता है। नागालैंड ने 25वें हॉर्नबिल महोत्सव समारोह के लिए किसे भागीदार देश बनाया है? तो वेल्स को बनाया है। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के मध्य इसका आयोजन होता है। इसे त्योहारों का त्योहार फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है। और नागालैंड का ही कौन सा पक्षी है? तो हॉर्नबिल नागालैंड में पक्षी पाया जाता है। नेपाल ने भारत के माध्यम से किस देश को 40 मेगावाट की बिजली निर्यात की है? बांग्लादेश को की है। ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किस देश की संप्रभुता सौंपने की घोषणा की है? तो मॉरिशस को सौंपी जाएगी चागोस द्वीप की संप्रभुता, जो कि यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के नियंत्रण में था। ईरानी कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो मुंबई के द्वारा जीता गया है। और इस बार का जो कबड्डी प्रो है इसका खिताब किसने जीता है? तो जो हरियाणा स्टीलर्स है उसके द्वारा जीता गया है कबड्डी का खिताब। मालाबार 2024 नौसैनिक अभ्यास कहाँ हुआ है? तो इस बार मालाबार सैनिक युद्ध अभ्यास 2024 कहाँ पर हुआ है? विशाखापट्टनम में हुआ है। और इसमें क्वाड सदस्यों के देश के द्वारा मालाबार युद्ध अभ्यास होता है, जिसमें इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल होते हैं। भारतीय सेना में शामिल अस्मी का संबंध किससे? तो सब मशीन गन है अस्मी। एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरनोकोव वेधशाला मेक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो लद्दाख में इसका उद्घाटन किया गया है। भारतीय महिला टीम ने पहली बार एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। इसरो ने किस देश के सहयोग से चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लूपेक्स लॉन्च करेगा? तो इंडिया की जो इसरो है और जाक्सा है जापान की, इन दोनों के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुने गए निहान हिंडाक्यू समूह का संबंध किस देश से है? जापान से है। अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास की घोषणा करने वाले राफेल नाडाल का संबंध किस खेल से है? टेनिस से संबंधित है। और स्पेन टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रतन टाटा जी के निधन के बाद नोएल टाटा को अध्यक्ष नियुक्त किया
गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 105वां स्थान मिला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 134वीं रैंक है हमारी। साइबर अपराध में 10वां स्थान है हमारा। और साइबर हमलों में भारत का विश्व में कौन सा? दूसरा स्थान है। और जो हंगर इंडेक्स है इसमें 105वां स्थान है भारत का। और प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 159वां स्थान है हमारा। मध्य प्रदेश सरकार ने किसे किशोर कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो राजकुमार हिरानी जी को सम्मानित किया गया है। 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस कहाँ हुई है? तो इटली में इसका आयोजन हुआ है। भारत की पहली बायोपॉलीमर प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन हुआ है बायोपॉलीमर प्रदर्शन सुविधा का। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो पहली महिला क्रिकेटर डायना एडुल्जी थी और दूसरी अभी नीतू डेविड जी बनी है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले CM कौन बने? तो उमर अब्दुल्ला बने जम्मू कश्मीर के पहले CM। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? जस्टिस संजीव खन्ना जी। फेमिना मिस इंडिया 2024 की विजेता कौन बनी है? तो निकिता पोरवाल जी बनी है। मिस यूनिवर्स कौन बनी है इस बार? तो डेनमार्क की विक्टोरिया है। मिस यूनिवर्स इंडिया कौन बनी है? तो यह रिया सिन्हा जी बनी है। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन किया है? तो इंडिया और ओमान के मध्य आयोजित हुआ है नसीम अल बहर युद्धाभ्यास। और अल नगाह युद्धाभ्यास भी किसके मध्य होता है? इंडिया ओमान के मध्य। IIT मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ खोलने की घोषणा की है? तो UAE में खोला जाएगा। दूसरा राष्ट्रीय लाइट हाउस महोत्सव लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 कहाँ हुआ है? उड़ीसा में इसका आयोजन हुआ है। कनाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो कनाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 84वां स्थान मिला है। और अभी 2025 का जो पहला हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट आया है उसमें भारत की 85वीं रैंक है। 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? तो छत्तीसगढ़ ओवरऑल चैंपियन बना है और इसका होस्ट भी छत्तीसगढ़ ही था। UAE और मोरक्को के बाद WHO ने मलेरिया मुक्त प्रमाणन हासिल करने वाला तीसरा देश कौन सा हो गया है? तो मिस्र हो गया है WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला तीसरा देश विश्व का। एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य कौन बना है? तो इजराइल इसका सदस्य बना है एशियाई विकास बैंक का। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण का फोकस देश किसे घोषित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश था। T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक स्कोर 344 रन 4 विकेट का नया रिकॉर्ड किस देश ने बनाया है? तो जिम्बाब्वे की टीम द्वारा बनाया गया था। T20 में अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक स्कोर 344 रन का। सिंगापुर भारतीय नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2024 कहाँ हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है सिम्बेक्स 2024 का। और जो है सिंगापुर और भारत के मध्य होता है सिम्बेक्स युद्धाभ्यास। चर्चा में रहे कजान घोषणा पत्र का संबंध किससे? तो ब्रिक्स से संबंधित है। और रूस के कजान में इस बार जो ब्रिक्स का आयोजन हुआ था। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 39वां स्थान मिला है भारत को। PM मोदी ने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया है? तो PM मोदी ने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अभी 3 जगह सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए हैं, कलकत्ता, दिल्ली और पुणे में। भारत में पहली बार पेपरलेस पंचायत उपचुनाव कहाँ हुए हैं? तो मध्य प्रदेश में संपन्न हुए हैं। BCCI ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया है BCCI के द्वारा राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का। आईफा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो एनिमल फिल्म को मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त विशेष अभ्यास वज्र प्रहार किया है? तो इंडिया और USA के मध्य वज्र प्रहार युद्धाभ्यास हुआ है। बेलेंडी और 2024 का शीर्ष पुरस्कार किस महिला फुटबॉलर को मिला है? तो एथेना बोनमार्टी को मिला है बेलेंडी और 2024 का, जो कि फुटबॉल का शीर्ष पुरस्कार है। मेल में किसे मिला है? तो मेल में रोड्री को मिला है। चीन की बेल्ट एंड रोड पहल में शामिल नहीं होने की घोषणा करने वाला दूसरा ब्रिक्स देश कौन सा हो गया है? तो दूसरा ब्रिक्स देश ब्राजील हो गया है, पहला देश इंडिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली
मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा कहाँ लॉन्च की है? उत्तराखंड में लॉन्च की गई है। फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? तो श्री श्री रविशंकर जी को सम्मानित किया गया है ऑनरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। यह फिजी का सर्वोच्च सम्मान है। भारतीय सेना ने किस देश के सहयोग से संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 किया है? तो गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास किसके मध्य होता है? इंडिया और इंडोनेशिया के मध्य। भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? इंडिया और स्पेन के द्वारा। और इंडिया और स्पेन ही वडोदरा में C295 विमानों का संयुक्त रूप से निर्माण करने वाला है। और यूनाइटेड नेशन ने 2025 के वर्ष को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? तो क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास के वर्ष के रूप में और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जाएगा 2025 को। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का सातवां सत्र किस देश की अध्यक्षता में हुआ है? तो इंडिया और फ्रांस की अध्यक्षता में हुआ था। इंडिया अध्यक्षता और फ्रांस इसका उपाध्यक्ष था। विश्व के सबसे कम उम्र के फीडे शतरंज खिलाड़ी बनने वाले अनीस सरकार का संबंध कहाँ से है? तो पश्चिम बंगाल से, वेस्ट बंगाल से इनका संबंध है। कॉलिंस डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया है? तो ब्रेड को घोषित किया है। और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर ब्रेन रोट को घोषित किया है। सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ब्यावरा राजस्थान में इसकी आधारशिला रखी गई है। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय सुंदरी कौन है? रेचल गुप्ता जी है। दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह लिग्नोसेट को किस देश ने प्रक्षेपित किया है? तो जापान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है लिग्नोसेट को। वर्ष 2025 के ऑस्कर के लिए शॉर्ट फिल्म श्रेणी में नामांकित सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो का संबंध किस भाषा से? कन्नड़ भाषा से। चर्चा में रही पुस्तक स्पीकिंग विद नेचर का संबंध किससे? तो रामचंद्र गुहा जी की पुस्तक है, जो कि एक इतिहासकार है। विशेष आर्थिक क्षेत्र की तर्ज पर विशेष शिक्षा क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा किसने की है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए चर्चा में रहे जूनो वेधशाला का संबंध किस देश से है? चीन से इसका संबंध है। 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे के सोशल मीडिया प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किस देश ने की है? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। सदर सम्मेलन को किस राज्य ने राज्य उत्सव घोषित किया है? तो तेलंगाना ने अपना राज्य उत्सव घोषित किया है। भारत भूटान की एकीकृत चेक पोस्ट दरंगा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो असम में इसका उद्घाटन किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अनिल प्रधान जी को सम्मानित किया गया है रोहिणी नैयर पुरस्कार से। वर्ष 2023 की विपो ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग में वैश्विक स्तर पर भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो छठा स्थान मिला है। और जो पेटेंट है कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? 20 वर्षों के लिए। समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो गुजरात के साणंद में पहली सेमीकंडक्टर जो समर्पित नीति लागू की गई है। पीवी सिंधु सेंटर फॉर बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की आधारशिला कहाँ रखी गई है? विशाखापट्टनम में। बीमस्टेक ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है? तो बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा बीमस्टेक ऊर्जा केंद्र। 55वें IFFI 2024 में सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के फिलिप्स नोएस को सम्मानित किया गया है। रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी ने पहली बार अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ है पहली बार। बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सामंता हार्वे जी को सम्मानित किया गया है द ऑर्बिटल के लिए। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसे मिला है? तो यह जेनी अर्पनबेक को मिला है अपने उपन्यास केरोस के लिए। गृह मंत्रालय ने किस सैन्य बल में पहली महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दी है? CISF में। RBI ने किसे DSIB के रूप में घोषित किया है? तो DSIB बैंक किसे घोषित किया गया है? डोमेस्टिक रूप से इंपॉर्टेंट बैंक। तो SBI, ICICI और HDFC बैंक को घोषित किया है। नो योर मेडिसिन ऐप किसने लॉन्च किया है? तो यह जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है नाडा, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है नो योर मेडिसिन। यूनेस्को ने किस राज्य के 24 तटीय गांवों को सुनामी के लिए तैयार के रूप में मान्यता दी है? तो उड़ीसा के 24 गांवों को। महारानी एलिजाबेथ के बाद किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जी कॉन पुरस्कार से सम्मानित किया है? नाइजीरिया के द्वारा। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित होगा? तो लद्दाख में स्थापित होने वाला है यह।
चर्चा में रही वाई भारत मैटर्स पुस्तक का संबंध किससे है? तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी की पुस्तक है। 9वां G20 शिखर सम्मेलन किस देश की मेजबानी में हुआ है? तो ब्राजील की मेजबानी में हुआ है इस बार G20 शिखर सम्मेलन। भारत के संचार उपग्रह GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो फाल्कन 9 रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया था। विक्टोरिया केजर ने किस देश के लिए पहला मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है? डेनमार्क के लिए। किस राज्य के धूड़मारस गांव को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया है? छत्तीसगढ़ को नामित किया गया है। छत्तीसगढ़ का धूड़मारस गांव को। गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? डेनियल बोरेनबॉइम। और जो अली अबू अवाद थे, अली अबू अवाद, इसे सम्मानित किया गया है। जर्मन वॉच के वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो जर्मन वॉच की वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को 10वां स्थान मिला है। धन्यवाद। जय हिंद। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अगर कुछ आपकी बात है तो आप कमेंट में अपनी बात भी ज़रूर रखिएगा।